YouTube चैनल पर मुझसे मिलने आए सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और मेरा नाम उमा है। मैं भजन भी गाती हूँ और ब्लॉग भी बनाती हूँ। मेरा एक भजन का भी चैनल है और एक ब्लॉगिंग का भी चैनल है। और क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ रहती हूँ इसलिए चैनल पे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप सभी तक कुछ ना कुछ पहुँचाती रहूँ। और इसी वजह से जब कभी मुझे एहसास होता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। स्वस्थ होना इंसान के जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हमारा जीवन कई भागों में विभाजित होता है, हमारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन उन कई भागों में से हमें कई दौर से गुजरना पड़ता है। उन भागों में तो बचपन हो उसका भी एक दौर आता है, जवानी हो उसका भी दौर आता है, बुढ़ापा हो उसका भी दौर आता है। कभी कभी हमारे जीवन में बिना बुढ़ापे के भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और मैं अस्वस्थ रहती हूँ। हालांकि मैं अपने आप को अस्वस्थ नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरा शरीर फिर भी पीड़ा में रहता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं अस्वस्थ रहती हूँ। अस्वस्थ होने के बाद भी मैं अपने जीवन को परफेक्ट बनाने में लगी रहती हूँ। बहुत सारी मुश्किलों के साथ मैंने जीना सीखा है और वो मुश्किलें कभी मुझे रोक नहीं पाई। और आशा करती हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो मुश्किलें कभी मुझे रोक भी नहीं पाएंगी। मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना है मुझे, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कोई भी हो। तो बहुत ही साधारण जीवन है मेरा। ज़्यादा दिखावा ताम झाम मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक पुराने कच्चे घर में मैं रहती हूँ, कुछ हिस्सा जिसका मिट्टी का बना हुआ है और कुछ हिस्सा पक्का है। लेकिन मेरा घर जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसको मैंने अपने हाथों से व्यवस्थित कर रखा है। मुझे भजन गाना, मुझे बागवानी करना और घर के बहुत सारे काम, पकवान बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के सभी को खिलाना, ये मेरा शौक़ है। और पहले तो मैं सभी गाने गाया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, जीवन का कुछ ऐसा रुख जीवन ने मोड़ा कि फिर अब काफ़ी समय से मैं और गाने नहीं गा रही हूँ। बन्नी बन्ना, सोहर सभी मैं गाया करती थी। मेरा एक पहले भी चैनल था और वो चैनल अच्छा चल भी रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद ही सब कुछ बदल गया और मैंने 2 चैनल चलाने की कोशिश करी, एक भजन का और एक ही है, लेकिन दोनों में ही कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हुई। उसका कारण था क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पा रही। आज भी मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसे ही मेरा चैनल चलने की उम्मीद में होता है वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मेरे जीवन में कि मैं, और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है वो मेरा स्वास्थ्य। अगर मैं सोचूं कि आज मैं स्वस्थ हूँ तो आप ये मानिए कि कल मैं निश्चित है कि परेशान हो जाऊँगी शरीर से। लेकिन ये चीज़ें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल आगे बढ़ना ही है। और जीवन को कभी भी कितनी भी समस्याओं से घिरी रही हूँ मैं, लेकिन कभी भी अपने आप को रोका नहीं है, क्योंकि समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं और एक न एक दिन उन समस्याओं से
सभी को निजात मिलती है। तो अगर ये शारीरिक समस्या मेरे साथ जुड़ी तो एक न एक दिन ये भी अपने आप ख़त्म होगी। और कहीं ना कहीं हमारा जीवन प्रारब्ध से जुड़ा होता है, तो मैं ये मानती हूँ, मेरा यही मानना है कि ये मेरा प्रारब्ध है। और लेकिन उम्मीद मैं कभी नहीं छोड़ती। ईश्वर के प्रति बहुत सारी ढेर सारी आस्था है। आप ये मानिए कि ईश्वर से मैं प्रेम करती हूँ, क्योंकि पूजा करने के भी कई तरीके होते हैं। कभी व्यक्ति प्रेम से पूजा करता है, कभी व्यक्ति आस्था से पूजा करता है, कभी व्यक्ति भक्ति से पूजा करता है। तो मुझे ईश्वर से प्रेम है। अगर मैं मंदिर नहीं जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगा करता है कि मेरा सब कुछ छूट रहा है। तो इस समय कुछ इसी तरह का चल रहा है जीवन में मेरे, कि मैं मंदिर जाने की कोशिश भर भी करती हूँ तो नहीं जा पा रही हूँ स्वास्थ्य की वजह से। लेकिन कुछ भी हो, जीवन में मैंने ये ही सीखा कि आप जीवन को जितना खुशी से जियोगे, जितना आनंद के साथ जियोगे, जीवन बहुत अच्छा है। हर एक पल हमारा बहुत ही अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन को और भी अमूल्य बनाना है तो प्रभु से प्रेम करिए और अपने कामों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं कभी, और आज करीब 25 साल से मेरे जीवन का यही रूटीन है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान रही, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी लगन है कि मैं ये काम व्यवस्थित कर सकूं तो एक न एक दिन होगा। और 25 साल जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और इन 25 सालों में जो भी मैंने देखा उससे मैंने ये सीखा कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। और प्रभु की कृपा बहुत तरीके से होती है। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे सांसें दी हैं और वो मुझे चला रहे हैं और मैं चल पा रही हूँ, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और एक न एक दिन इसी कृपा के सहारे मैं आगे बढ़ूँगी। और मेरे चैनल नहीं चल रहा है, इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है। बस मुझे काम करना पसंद है, वो घर में हो या यूट्यूब पे हो, तो काम करती हूँ। रिजल्ट क्या होता है उस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो एक न एक दिन अच्छा आएगा ही। और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं अपने काम को करती हूँ, और काम के साथ भी मुझे बहुत प्रेम है। और हर एक काम को मैं बहुत मन से करती हूँ, वो कोई भी काम हो। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानिए कि मैं दिन में थोड़ा, अगर मैं अस्वस्थ ना हूँ तो मैं दिन में थोड़ी देर के लिए भी न बैठूँ, और यही करती भी हूँ। कितना भी मैं परेशान होती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं आराम से बैठ जाऊँ। मुझे लगता है मैं जितनी देर बैठूँगी उतनी देर बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ। और गांव में रहती हूँ, गांव का जीवन है, तो ज़्यादा परेशानियां मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि परेशानियां तभी होती है जब हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो आधुनिकता मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आधुनिकता में ही रहूं। आधुनिक विचार हाँ इस तरह से हैं कि हमें करना चाहिए, औरतों को भी करना चाहिए। तो आधुनिकता कुछ हिस्सों में अच्छी लगती है और कुछ हिस्सों में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मुझे। तो जीवन का जो ये हिस्सा है कि औरतों को कुछ करना चाहिए, उस जगह पे मैं बिल्कुल आधुनिक हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है कि बेटी हो या बहू हो, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको भी अधिकार है अपने जीने का, अपने तरीके से जीने का। यही चीज़ें हैं
तो ये ब्लॉगिंग का जो भी मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो अब कुछ इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और ब्लॉगिंग तो एक बहाना है, मुझे सिर्फ अपने आप को स्वस्थ करना है। तो इसी सिलसिले को आगे जारी कर